राम राम दोस्तों। और आज सुबह की शुरुआत जो हुई है बहुत हड़बड़ी वाली थी, भागम भाग था। क्यों? क्योंकि आज हमें जाना था विट्ठलवाड़ी। हम विट्ठलवाड़ी क्यों जा रहे हैं? विट्ठलवाड़ी जाना है क्योंकि वहां पर समृद्धि के एग्जाम का सेंटर है। और उसका एग्जाम कौन सा है तो वो भी मैं बता दूं। बोर्ड्स तो नहीं, बोर्ड्स तो भी ओवर हो गए हैं, तो अभी CUET का एग्जाम है। CUET है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो भारत में विश्वविद्यालयों में यूजी और पीजी सिलेबस जो है उसके लिए एक राष्ट्रीय लेवल का, नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है। और इस एग्जाम को एनटीए, जो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसियां हैं, उनके द्वारा आयोजित की जाती हैं। तो ये पूरा नेशनल लेवल का एग्जाम है और इससे आप ऑल ओवर जो भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका एग्जाम, मतलब एग्जाम के बाद जैसे आपके मार्क्स आएंगे वैसे आपका एडमिशन हो सकता है। तो हर साल इसके लिए तो कम से कम 14-15 लाख से ऊपर ही कैंडिडेट्स भरते हैं और एग्जाम्स देते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है ना, इसका सेंटर कभी भी हमारे मन मुताबिक नहीं होता है। तो कहीं पर भी, जैसे अभी थाना में हमने सेंटर अपना थाने से कल्याण पहुंच गया तो ठीक है। और हर सब्जेक्ट का जो कॉमन एग्जाम है, ऐसा कि 1 घंटे या 2 घंटा सब्जेक्ट वाइज उनके पेपर होते हैं। तो ये जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनके कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट हैं, मैथ्स के भी रहते हैं, साइंस, सारे सब्जेक्ट्स में इनके एग्जाम्स होते हैं। जिसमें भी आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी आप सेलेक्ट करिए। फिर आपके जो फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो फरवरी में फिल हो जाता है, फिर देन मार्च, तो अलग अलग लेवल पे सारे फॉर्म्स इसके सॉरी भरे जाते हैं। इनकी जो है परीक्षा जो है ये नेशनल लेवल का है। इसके अलावा एक इंटरनेशनल लेवल का भी एग्जाम होता है। तो अलग अलग हैं चीज़ें जिसके बारे में डिटेल में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। किसी को जानना होगा तो वो पूछ सकता है। और इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, ये नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसियां हैं उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो जो भी प्रश्न है, किस तरह का पैटर्न आएगा, वो सब अलग अलग स्लॉट में भी होता है। किसी सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है वो इनका रहता है 1 घंटे का, किसी 2 घंटे का और किसी का 3 घंटे का। ये सारी चीज़ें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी 2024 में जब ये लास्ट टाइम इसका एग्ज़ाम हुआ था तो इसको कंप्यूटर बेस्ड कर दिया गया पूरी तरह से। मतलब आपको सेंटर पे ही जाके वहीं पर सारी आपकी ये सब कुछ मिलेगा, कंप्यूटर भी उनका ही मिलेगा, उस पे ही जाके आपको एग्ज़ाम देना है। तो बेसिकली पेपर तो ऑनलाइन ही होगा, बट आपको सेंटर पे जाके देना है, आपको घर से ऑनलाइन पेपर नहीं देना है। एंड बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं, आप कुछ लेके नहीं जा सकते। इवन तो आपको सिर्फ जो एडमिट कार्ड है उसको भी ट्रांसपेरेंट उसमें लेके जाना है। उसके अलावा आपको हैंकी कुछ भी चीज़ें लेके जाने नहीं देते हैं। एंड वो लोग ही रफ पेपर आपको प्रोवाइड करेंगे, वहां से ही आपको पेन मिलेगा। हमें टाइम से पहले निकलना पड़ा बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। हम घर से निकले, जैसे हाईवे पे आए इतना ट्रैफिक था पूछो मत। रास्ते में भी बीच बीच में हमें ट्रैफिक मिल रहा था। जब कल्याण हाईवे पे गए तो एक साइड की तो पूरी रोड ही ट्रैफिक से फुल थी। यार, कितना चाहिए ना हम लोग को डेवलपमेंट होना, हर चीज। थैंक्स टू नितिन गडकरी रोड की हालत इतनी अच्छी हो गई है, अदरवाइज पहले तो ये रोडों की हालत बहुत खराब थी। पर ऐसा होता है ना कि जब रोड बनता रहता है, जब काम चल रहा होता है तो थोड़ी मुश्किल होती है, पर वो होने के बाद कितना आसान हो जाता है ना, सब कुछ इजी। और मुझे याद है पहले जब 10 साल पीछे भी हम जाते हैं तो हमारा जो घोड़बंदर रोड था बहुत ही कंजेस्टेड था। अभी तो वो 8 लेन होने जा रहा है, फिर भी इतना ट्रैफिक होता है। एवरी मॉर्निंग आपको वहां पे जाके देखोगे ना तो सिर्फ ट्रक्स की लाइन है। इतने ट्रक आते कहाँ से समझ में नहीं आता है, और इतने ट्रक जाते कहाँ हैं। आगे भी ट्रक, पीछे भी ट्रक, ट्रक ही ट्रक होते हैं यार, जिनका हम कुछ कर नहीं सकते। पर जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसके तो चाहिए ही भाई। ट्रक ही है ऐसे संसाधन जो एक जगह से दूसरी जगह सब सामान लेकर जाते हैं और हमारे घर के आसपास चीजें आसानी से मिल जाती हैं। तो ये सब चीजें भी बहुत जरूरी है। मैं समृद्धि से बात कर रही थी और मतलब ऐसे ही जनरल बातें होती हैं।
जैसे कि अगर आप भी पेरेंट्स हैं तो आप भी इस बात से सहमत होंगे कि बच्चों की परवरिश करना कोई आसान काम नहीं है और इसमें ना एकदम सावधान रहना पड़ता है। बच्चे के मतलब बच्चे के सफल होने में और अच्छी ज़िंदगी जीने में उसके माता-पिता का बहुत योगदान होता है और होना भी चाहिए क्योंकि एक-एक कदम बहुत हमें सोच समझ कर रखना पड़ता है। अब चाहे वो बच्चों की हेल्थ के बारे में हो, चाहे उनकी परवरिश के बारे में हो, चाहे उनकी पढ़ाई-लिखाई के बारे में हो। अब हेल्थ में भी बात करेंगे तो कई बार होता है कि उनकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ और भी बहुत सारी चीज़ें। छोटे होने पर बच्चे अपने पेरेंट्स की नज़रों से देखते हैं। मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो वो हर चीज़ हमारी नज़रों से देखते हैं। वो ऑब्ज़र्व करते हैं, वो सीखते हैं, बट हम जो सिखाते हैं उसमें से शायद वो 30% सीखते हैं और 70% तो वो हमें देखकर सीखते हैं। फिर जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, वैसे उसकी उसकी जो नज़रें हैं वो भी अलग होने लगती हैं। वो नज़रिया अपना बनाने लगता है। चीज़ों को सोचने का, समझने का, करने का, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस, हर चीज़। अभी जब बच्चे छोटे होते हैं, तो हम उनको बार-बार कई सारी चीज़ों को करने के लिए बोलते हैं। फिर जैसे-जैसे वो बड़े होते हैं, वो अपना काम खुद करते हैं। उनको वो उन सब चीज़ों की हमें आदत नहीं डालनी पड़ती है। लेकिन एक चीज़ तो है कि उनकी लाइफ़ में डिसिप्लिन बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है और वो डिसिप्लिन कौन बनाएगा? वो डिसिप्लिन हम पेरेंट्स ही बनाते हैं। कि क्या सही है, क्या गलत है और जिस दिन बच्चे को ये समझ में आ गया ना, सही-गलत के बीच का फ़र्क, वो अगर समझने लगा, तो उसे पता चल जाता है कि वो खुद को कैसे कंट्रोल कर सकता है और किस तरह का बिहेवियर उसको बर्दाश्त नहीं है। किस तरह उसको अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना है, जीना है या पढ़ना है, लिखना है। तो कुछ नियम, कुछ रूल्स होते हैं जो हमें बनाने होते हैं बच्चों के लिए। उनको जीवन में नियंत्रण रखना सिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो छोटे होते हैं। हम नहीं छोड़ सकते हमारे बच्चों को कि जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। और आप बच्चे के लिए बस ऐसे ही कोई रूल नहीं बना सकते हैं, बल्कि आपको उसे बताना होगा कि आपने कोई रूल क्यों बनाया है और उसका क्या फ़ायदा है। इससे बच्चे समझ पाते हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है और उन्हें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। बच्चों को आप हमेशा स्पष्ट शब्दों में समझाएं कि आप उनसे क्या चाहते हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ कि जैसे हर चीज़ की उम्र होती है, जब बच्चों को 5 साल तक कुछ पढ़ाई-लिखाई से मतलब नहीं होता, उनको खेलने दिया जाता है। उनका जो डेवलपमेंट होता है, जो उनकी ग्रोथ होती है, वो किस तरह उससे ज़रूरी है। 5 से 7 साल जब बच्चे स्कूल अभी तो ख़ैर साढ़े 3 साल में ही बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर भी ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे एज बढ़ती है तो उनकी उम्र के हिसाब से उनके लिए बहुत कुछ ज़रूरी हो जाता है। एंड जब बच्चे 9th से लेके 12th तक जाते हैं, इसको मैं 2 हिस्सों में बाँट देती हूँ 9, 10 और 11, 12th। 9, 10th वो फ़ेज़ होता है जब बच्चों की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट में भी चेंजेस होते हैं, उनकी फ़िज़िकल जो बॉडी है उसमें भी जो उनकी अ, चेंजेस आने लगते हैं, तो वो भी। तो हर चीज़ उनके दिमाग में ना बहुत कुछ चलता रहता है। हम वो समझ नहीं सकते, पर हम उनको समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं। उनके साथ बने रहना, उनके हर चीज़ में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लोग बोलते हैं कि बच्चों को फ्री छोड़ दो, बोलो मत, डाँटो मत। जी नहीं, हमें बच्चों को बताना है, हमें बच्चे गलत हैं तो उनको डाँटना है, उनको समझाना। कहते हैं ना औषधि, दवाई कितनी भी कड़वी हो वही फ़ायदा करती है। तो वैसे ही हम पेरेंट्स के लिए भी कुछ नियम लागू होते हैं। मेरी बातें कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। घर की तरफ वापस चल रही हूँ, फिर से ट्रैफ़िक, आगे भी और पीछे